देवगन के साथ। नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा। और इस हफ्ते ये देश है हमारे में हम बात करेंगे चीन की। चीन का विवाद हालांकि अप्रैल 2020 से शुरू हुआ, लेकिन भारत ने कैलाश हिल्स पर जब कब्जा किया, यानी कैलाश रेंज पर जब कब्जा किया, उसके बाद चाइना की सारी हेकड़ी निकल गई। और जब वो हेकड़ी निकल गई तो फिर चाइना बेदम हो गया। ये नए भारत की ताकत थी जिसके आगे चाइना को घुटने टेकने पड़े और डिसएंगेजमेंट पर राजी होना पड़ा। तो इस हफ्ते बात होगी भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत की। ये देश है हमारा में, क्योंकि संतोष बाबू सबको याद होंगे, 20 जवान भी याद होंगे जिन्होंने शहादत दी, जो मारते मारते शहीद हो गए। 40 चाइनीज सैनिकों को उन्होंने मारा और शहीद हो गए। इसलिए आज उनकी को भी हम याद करेंगे। तो स्वागत है आपका, अभिनंदन है आपका इस हफ्ते के ये देश है हमारा में। एक इंच जमीन भी किसी और को नहीं लेने देंगे। हमारे दृढ़ संकल्प का ही यह फल है कि हम समझौते की स्थिति पर पहुंच गए हैं। पैंगोंग लेक एरिया में चीन के साथ डिसएंगेजमेंट का जो समझौता हुआ है, उसके अनुसार दोनों पक्ष फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट को फेज्ड, कोऑर्डिनेटेड एंड वेरीफाइड मैनर में हटाएंगे। ये नए भारत का दम है, जिसके आगे चीन की हर चाल बेदम है। भारत की जमीन पर अवैध कब्जा जमाने का सपना देख रहे चीन को उल्टे पांव लौटना पड़ रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खुद संसद में यह ऐलान किया, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस की सियासत जारी है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, पुरानी यथास्थिति नहीं होने का मतलब है न शांति और न ही वैसा माहौल। भारत सरकार शहीद जवानों का अपमान क्यों कर रही है और हमारी जमीन को क्यों चीन को दे रही है। हालांकि कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद का रुख थोड़ा अलग है। चीन सीमा पर भारत की बड़ी जीत हुई है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह का बड़ा बयान आया है। दोनों तरफ की सेनाएं पैंगोंग लेक से पीछे हटेंगी। संसद में रक्षा मंत्री ने यह बड़ा ऐलान किया है। इसको आप कैसे देखते हैं? चीन के मुकाबला सवाल है, हम अपनी सरकार के साथ बराबर खड़े रहेंगे चीन के मुकाबले में। और हम चाहते हैं कि जितनी भी चीन ने जमीन ली है अलग अलग समय पे, वो वापस होनी चाहिए। पिछले करीब 9 महीने में भारत ने चीन की हर चाल को नाकाम किया। गलवान से लेकर सिक्किम तक भारत के वीर सेना ने चीन के छक्के छुड़ा दिए। सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए खुद पीएम मोदी बॉर्डर के इलाकों तक पहुंचे। कूटनीति के स्तर पर मोदी सरकार ने चीन की चौतरफा घेराबंदी कर दी। लेह लद्दाख से लेकर करगिल और सियाचिन तक हर जर्रा, हर कंकड़, पत्थर भारतीय सैनिकों के पराक्रम की गवाही देते हैं। लेकिन इस बीच सियासत भी जमकर हुई। राजीव गांधी फाउंडेशन पर चीन से भारी भरकम चंदा लेने का मुद्दा भी उछला। माननीय राहुल जी कह रहे थे फाउंडेशन तैयार कर रहा हूं, फाउंडेशन। ये तो राजीव गांधी फाउंडेशन ही तैयार करते रहे, और राजीव गांधी फाउंडेशन में भी प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड हो या देश के बड़े बड़े व्यापारियों से पैसे लेने का काम हो, वो एक ही परिवार ने अपने ही सुख के लिए, अपने ही संसाधनों के लिए वो काम करने का काम किया है। लेकिन बड़ा सवाल है, चीन के मुद्दे पर आखिर कांग्रेस भारत सरकार के विपरीत लकीर खींचने में क्यों जुटी है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। तो आज का विश्लेषण हमेशा की तरह थोड़ा अलग है। आज विश्लेषण हम करेंगे हमारी जमीन पर चीन पाकिस्तान के कब्जे का विश्लेषण। ये कहानी आज से शुरू नहीं होती, ये कहानी 1962 से शुरू होती है। पहले 1962 से लद्दाख के 38,000 वर्ग किलोमीटर पर चीन का कब्जा है। आप देखिए, ये वो इलाका है जहां पर कब्जा है। अब मैं बढ़ता हूं आगे। पाकिस्तान ने पीओके की 5,180 वर्ग जमीन जो है वो चीन को दी है। यानी पीओके की जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है
उसका करीब करीब 5180 वर्ग। अब मैं आगे बढ़ता हूं और आपको बताता हूं, और पीओके हमारा है, हम ऐसा बोलते हैं बार बार। भारत की करीब 43,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर चीन का कब्जा है, ये रिपोर्ट है। आइए बढ़ते हैं आगे। मेरे साथ आज कौन कौन जुड़ रहा है मेरे साथ आज की चर्चा में? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा हैं मेरे साथ आज की इस चर्चा के अंदर। सुप्रिया श्रीनेत है, कांग्रेस पार्टी की नेता प्रवक्ता, मेरे साथ आज की चर्चा में। जाने माने रक्षा विशेषज्ञ मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा है। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है इस पूरी चर्चा के अंदर। लेकिन सिन्हा साहब, पहले मैं आपके पास आता हूं। जय हिंद सिन्हा साहब, सैल्यूट आपको भी। हमारा स्टैंड हमेशा यह रहा है कि कोई अंदर आया नहीं, कोई अंदर आया नहीं, तो फिर डिसएंगेजमेंट के मायने क्या है? अमीर जी, जय हिंद। और आज एक ऐसे गर्व के दिन में आपने मुझे मौका दिया है कि आपके चैनल में आके बोलूं। और आपने जो सवाल किए हैं कि लगातार ये बोला गया कि हमारी जमीन के अंदर कोई नहीं घुसा है, और आज क्या हो गया कि हम कह रहे हैं कि हमारी जीत और डिसएंगेजमेंट हो। तो देखिए, समझने की चीज है, कौन किसने कहा कि वो चाइना पीएलए के फोर्सेस जो फिंगर 4 है तकरीबन वहां तक, फिंगर 5 तक तो उन्होंने आए थे और उन्होंने बंकरें बनाई हैं और अपने परमानेंट डिफेंसेस को बनाया है। फिंगर 6 के ऊपर में उन्होंने एक जेटी बनाई थी। उन्होंने गलवान के ऊपर में कुछ किया था जिसमें शहादत हुई और हमने शहादत देनी पड़ी, और 20 जवानों की शहादत के बाद गलवान को खाली कराया गया। तो ये सरकार या जो भी है, ये चाहे वो आर्मी हो, डिफेंस फोर्सेस हो या देश की सरकार है, ये आपको बताती रही कि देखिए पैगांगसो नॉर्थ के अंदर में चाइना हमें पेट्रोलिंग नहीं करने देता है। पेट्रोलिंग नहीं करने देना और जमीन अख्तियार करना दो बातें हैं। परसेप्शन लाइन ऑफ एलएसी के ऊपर में चाइना का मानना है कि उसका जो एलएसी का परसेप्शन है वो फिंगर 2 और 3 के बीच से गुजरता है। हम मानते हैं 8 पर है, तो हम लोग ने भी उसको रोका। अब आप नाकुला में बात कर रही है, नाकुला में आपने 2 दिन पहले या 4 दिन पहले देखा है किस तरह से हमने उसको रोका। तो हम भी रोकते रहे, पूरे कैलाश रेंज में हमने उनकी बंद कर दी उनका पेट्रोलिंग, उनके कोई भी कार्रवाई को। तो जमीन नहीं गई, हां आपके कार्रवाइयों में बाधिता आई जिसके कारण आपको यह कार्रवाई करनी पड़ी। ठीक है, मैं रुक करता हूं डॉक्टर संबित पात्रा और सुप्रिया श्रीनेत जी का। डॉक्टर पात्रा, मैं आपके पास आता हूं। पेट्रोलिंग का अधिकार क्या छोड़ दिया है भारत ने, या ये एग्रीमेंट का टेम्परेरी हिस्सा है? क्योंकि रक्षा मंत्री का पूरा बयान मैंने सुना। देखिए, जहां तक दोनों पक्ष अर्थात चीन और हिंदुस्तान दोनों ही अभी पेट्रोलिंग को स्थगित रखेंगे और पूरी बातचीत होने के पश्चात इस पेट्रोलिंग को रिज्यूम करेंगे जब ये फेज्ड, वेरीफाइड, कोऑर्डिनेटेड डिसएंगेजमेंट समाप्त हो जाएगा तब। देखिए, आज 2-3 विषय बहुत आवश्यक है कि इस पटल पे रखा जाए। पहली बात है, चीन जिस प्रकार से एक आक्रांता के रूप में सजा हुआ था, चीन जिस प्रकार से हिंदुस्तान के एलएसी को अल्टर करने की कोशिश कर रहा था, एरिया ऑफ डिफरेंट परसेप्शन में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा था, आज हिंदुस्तान की सरकार और हिंदुस्तान की आर्मी ने एक मुंहतोड़ जवाब दिया है। यह संभव कैसे हुआ? जो चीन कभी डिसएंगेजमेंट शब्द से चिढ़ता था, डिसएंगेजमेंट करने के लिए तैयार नहीं होता था, वो क्यों हुआ वो मैं 10 सेकंड में आपको बता दूं। नंबर 1, उसके पीछे नंबर 1 कारण है हिंदुस्तान की आर्मी, मिलिट्री और हिंदुस्तान की सरकार का दृढ़ संकल्प, रिजॉल्व जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, राजनाथ जी ने भी कहा। दूसरा कारण है कि आप याद करिए, स्ट्रैटेजिकली हमारी पोजीशनिंग इतनी अच्छी रही कि कैलाश रेंज इत्यादि कुछ पहाड़ों के ऊपर इंडिया की आर्मी ने कब्जा कर लिया, जिससे कि चीन को लगने लगा कि सामरिक रूप से हम कमजोर हो गए हैं और इंडिया की बात माननी पड़ी। लेकिन अब तो हम भी वहां से, देखिए डॉक्टर पात्रा, अब तो हम भी वहां से डिसएंगेजमेंट कर रहे हैं ना, कि नहीं? आप सुनिए, मैं जरा 10 सेकंड ले लूं पहले। आप 15 सेकंड ले लीजिए, लेकिन अभी हम वहां से डिसएंगेजमेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? हाँ, मैं बता रहा हूं, मैं इसका भी उत्तर दे रहा हूं, पूरा सुनिए पहले। नंबर 1 जैसे का रिजॉल्व। नंबर 2, हमने स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट प्लेसेस को ऑक्यूपाई किया जिसके कारण चीन को बैकफुट में आना पड़ा। नंबर 3, चीन को यह महसूस हुआ कि केवल और केवल ये बॉर्डर का इश्यू नहीं है, पूरे के पूरे हमारे रिलेशनशिप पे इफेक्ट पड़ेगा। हमारे ट्रेड 8%, चीन का ट्रेड इंडिया से 8% कम हुआ, चीन को इकोनॉमिक धक्का भी पड़ा और विश्व में चीन की किरकिरी हुई। आज चीन डिसएंगेज कर रहा है। जहां तक आपका कहना कि क्या इंडिया भी डिसएंगेज कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है,
क्योंकि हमने भी बहुत सारे नहीं स्ट्रैटेजिक ना इंडिया बिल्कुल ये टर्म्स होती हैं कि अगर डिसएंगेजमेंट होता है तो दोनों लेवल पर होता है, जितना मैं इस कूटनीति को समझता हूं। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं स्ट्रैटेजिक लोकेशन से डिसएंगेजमेंट कर रहा है भारत, हाँ या ना? नहीं, मैं बता रहा हूं। देखिए, पहली बात तो है, याद रखिए डिसएंगेजमेंट जो हो रहा है वो कहां हो रहा है। आप देखिए 80 और 90 के दशक में 3 ऐसे ट्रीटी साइन हुए थे, एग्रीमेंट साइन हुए थे, जिसमें एलएसी के 2 किलोमीटर इस तरफ और 2 किलोमीटर इस तरफ, जिनको कहते हैं आपकी एरिया ऑफ डिफरेंट परसेप्शन, उसमें भी किसी देश को यह अधिकार नहीं है कि वो डिप्लॉयमेंट कर सके और वहां किसी प्रकार का परमानेंट या टेम्पोररी स्ट्रक्चर बना सके। हाँ, चीन ने किया पहले, तो हिंदुस्तान ने भी फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट किया एरिया ऑफ डिफरेंट परसेप्शन में। ठीक है। चूंकि हमने इस डिसएंगेजमेंट पे एग्री किया है, चीन को भी अपने इस फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट को कम करना पड़ेगा और जिन क्षेत्रों में इंडिया का भी फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट रहा था, इंडिया उसमें कम करेगी। ठीक है, अब मैं सुप्रिया जी का रुख करता हूं। और सुप्रिया जी, राहुल गांधी कह रहे हैं, उन्होंने जो ट्वीट करा कि भारत सरकार शहीद जवानों का अपमान क्यों कर रही है। डिसएंगेजमेंट आपको शहीद जवानों का अपमान क्यों लग रहा है? वाजिब सवाल है। ऐसा है अमीश जी, सबसे पहले तो इसी सरकार ने सदन में कहा था और पहले भी प्रेस रिलीजेस में कहा है कि डिसएंगेजमेंट जो है वो व्यापक तौर से होगा, इट विल बी कॉम्प्रिहेंसिव। अब ये सेलेक्टिव डिसएंगेजमेंट क्यों हो रहा है, इसके बारे में 2 मिनट बात कर लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है जो राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे होते हैं वो तू मैंने कहा, तुमने कहा, तुम्हारा ये वहां में, ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। ये गंभीर मुद्दा है और जब ये गंभीर मुद्दा है तो पहला सवाल तो ये उठता है कि अगर डिसएंगेजमेंट हो रहा है, अभी तो आर्मर्ड व्हीकल्स जा रही हैं, फिर होपफुली इवेंचुअली इन्फेंट्री भी हटेगी पैंगोंग सो लेक से, तो ये तो कोई घुसा हुआ नहीं है, कोई नहीं है, ये बिल्कुल सफेद सपाट झूठ था, पहली बात। दूसरा, एक विचलित करने वाली बात यह है कि पैंगोंग सो लेक से तो डिसएंगेजमेंट हो रहा है, लेकिन जो बाकी भी बहुत जरूरी जगह है, जैसे डेप्सांग का इलाका है जहां पर एग्जैक्टली 18 किलोमीटर अंदर चीन आ चुका है, वो डीबीओ एयर स्ट्रिप से 25 किलोमीटर मात्र है जहां से हमारी सियाचिन की सप्लाई होती है, लद्दाख के एक गांव से 7 किलोमीटर दूर है, वहां से डिसएंगेजमेंट कब होगा? हॉट स्प्रिंग, गलवान वैली, गोगरा, यहां से डिसएंगेजमेंट कब होगा? और एक जो बात आपने पूछी और वो बढ़िया सवाल है कि स्ट्रेटेजिक लोकेशन, हमारे सैनिकों ने, हमारी सेना ने अपना शौर्य पराक्रम दिखाते हुए कैलाश रेंज को पर अपना आधिपत्य स्थापित किया, वहां से उनका मोलोन गैरिसन दिखता था। अब हम उससे क्यों पीछे हट रहे हैं? और एक बात और है कि फिंगर 4 तक हमारा कब्जा था, फिंगर 8 तक हम पेट्रोलिंग करते थे। अब हम कह रहे हैं कि जो बफर जोन है वो फिंगर 8 से 3 में बनेगी, तो हम एक तरह से एलएसी को हिंदुस्तान की सीमा में 8 किलोमीटर अंदर खींच रहे हैं। तो डिसएंगेजमेंट एक तो व्यापक तौर से होना चाहिए और सेलेक्टिव डिसएंगेजमेंट में भारत डिसएडवांटेज पे रहे और सुर्खियां बटोरी जाए, मुझे लगता है वो देश के लिए गलत होगा। देश के लिए गलत होगा। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, उसका 30 सेकंड में आप जवाब जरूर दीजिएगा। रक्षा मंत्री ने बोला हमने कुछ नहीं खोया, आगे की बात मैं कहना नहीं चाहता। उन्होंने ये स्पष्ट रूप से बोला, उनका ये कहने का तात्पर्य ये था कि देखिए सदन के अंदर हम पूरी बात नहीं बता सकते, इंडिविजुअली नेता मिलेंगे तो मैं बता दूंगा। उन्होंने बोला हमने कुछ नहीं खोया, आगे की बात मैं नहीं कहना चाहता। वो कहना चाहते होंगे कि हमने उनको नुकसान पहुंचाया, लेकिन वो सदन में शायद वो नहीं कहना चाहते होंगे। क्या कहना चाहती हैं आप? क्योंकि बार बार रक्षा मंत्री बोल रहे हैं कि कोई जमीन नहीं गई। जी, मैं राजनाथ सिंह जी के बारे में एक बात तो कहूंगी कि वो हल्की बात नहीं करते और उन्होंने बहुत कॉन्शियसली एक चीज नहीं कही, स्टेटस को एंटे। अप्रैल 2020 की पूर्व स्थिति बनी रहेगी या नहीं बनी रहेगी, इस पर सुई पटक सन्नाटा रहा। इसीलिए मैं कहती हूं कि जब तक वो स्थिति नहीं बनेगी हमारी एडवांटेज नहीं है, नहीं है, नहीं है। जी, संबित पात्र, राहुल गांधी का ट्वीट, भारत सरकार शहीद जवानों का अपमान कर रही है, कोई यथास्थिति नहीं होने का मतलब है ना शांति ना ही वैसा माहौल। और सुप्रिया श्रीनेत और कांग्रेस को भरोसा नहीं है। पहले तो देखिए, पहले तो मैंने अभी कांग्रेस की प्रवक्ता को सुना, उन्होंने कहा राजनाथ जी का वो बहुत सम्मान करती हैं और राजनाथ जी की बातों को फेस वैल्यू पे लेती हैं। राजनाथ जी ने ही बतौर डिफेंस मिनिस्टर ऑन द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट ये ऑन रिकॉर्ड कहा है कि 1 इंच जमीन भी गई नहीं है, हमने कुछ भी नहीं खोया है। तो कम से कम अच्छी बात है, कांग्रेस पार्टी ये बात तो मानती है क्योंकि राजनाथ जी ने कहा है। दूसरी बात है, ये वही कांग्रेस पार्टी है और ये वही राहुल गांधी है जिन्होंने ट्वीट किया था पहले, इनिशियली आप याद करिए कि पीएम डर गए, हम हार गए, हम पीछे हट गए, जमीन चली गई। आज वो कह रहे हैं कि स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड कैलाश रेंज इत्यादि पर
कैलाश रेंज पर हमने फतह हासिल की थी, हमारी जीत हुई थी। आप बताइए पहले वो सच था या ये सच है? आज उनका कहना कि हम स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड एरियाज जिनको हमने हासिल किया था, हम वहां से डिसएंगेज क्यों हो रहे हैं? जबकि उस समय तो कह रहे थे कि इंडिया की आर्मी डरी हुई है, पीएम मोदी छुपे हुए हैं, हम सब डर के हम सब कुछ हरा चुके हैं, और आज कह रहे हैं जीते हुए हैं। तो आप बताइए, हम जीते हुए थे तो हमें कहीं ना कहीं गलत तरीके से घेरने की कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही थी। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि आप देखिए कैलाश रेंज इत्यादि जो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं, उसके ऊपर राजनाथ जी ने भी एक चुप्पी साध ली। उन्होंने कहा सब कुछ मैं यहां नहीं बताने वाला हूं, सब कुछ हमें भी ब्रीफ नहीं होता है। इतना आप बिल्कुल भरोसा रखिए इंडियन मिलिट्री का, इंडियन आर्मी का और भारत के इस सरकार का। वर्तमान सरकार बिल्कुल स्पष्ट नीति पे चलती है, वो नीति है एडवांटेज इंडिया। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आप ही ने शायद राजनाथ सिंह का वो इंटरव्यू लिया था जिसमें उन्होंने शब्द यूज किए थे, और आई डोंट थिंक माय मेमोरी फेल्स मी, जब उन्होंने कहा था अच्छी खासी संख्या में लोग घुस आए हैं। तो जब मैं राजनाथ सिंह पर यकीन करती हूं तो मैं उस वक्तव्य पर भी यकीन करती हूं, मैं डिफेंस मिनिस्ट्री की उस रिपोर्ट पर भी यकीन करती हूं जिसमें ट्रांसग्रेशन और इंट्रूजन की बात कही गई थी और फिर वेबसाइट से प्रेशर के बाद निकाल ली गई थी। तो भाजपा के प्रवक्ता क्योंकि राजनाथ सिंह के बारे में कुछ बोल रहे थे तो मैंने सोचा उनको याद दिला दूं कि राजनाथ सिंह ने ही अच्छी खासी संख्या में लोग अंदर आ गए, घुसे हुए, उसके बारे में बात कही थी। दुख होता है ये देखकर कि पेट्रोलिंग पॉइंट 10 से पेट्रोलिंग पॉइंट 17 का आधिपत्य ही हमने छोड़ दिया। जिस गलवान वैली पेट्रोलिंग पॉइंट 14 को बचाने के लिए हमारे 20 लोग शहीद हो गए, हमने उस पर आधिपत्य छोड़ दिया, उस पर हम बफर जोन की आज बात कर रहे हैं। खैर, अब इस सरकार से हम क्या और कह सकते हैं। और जैसा कि इन्होंने कहा कि हमने फलाना किया, हमने ढिमकाना किया, सरकार में आप हैं, 7 साल में आप हैं, शौर्य आपको दिखाना है। हमारे कहने पर अगर हमने नहीं कहा कैलाश रेंज तो आप कैलाश रेंज छोड़ देंगे? इसका जवाब दे दीजिए। कैलाश रेंज पे सेना ने कब्जा किया है, सेना का मनोबल बढ़ाइए, उनके साथ खड़े होइए मजबूती से। हमें इस समय स्कोर मत करिए ब्राउनी पॉइंट। संबित गुलाम नबी आजाद ने जो बात बोली उस पर आपका रिएक्शन, और फिर सुप्रिया जी। मैं सबका जवाब देता हूं, अब ध्यान से सुना जाए। अमित जी, पहली बात तो है जिस गलत न्यूज के बारे में ये बता रही हैं कि राजनाथ जी ने कहा बहुत बड़ी तादाद में लोग घुसे थे, जब ये गलत तरीके से कांग्रेस ने प्रचारित किया तो उन्हीं राजनाथ सिंह जी ने हकीकत रखा और उस विषय को पर्दाफाश किया कि कैसे झूठी बातें फैलाई जा रही है। नंबर 1। नंबर 2, यहां कहा जा रहा है कि आपने कहा कि आपने फलाना कर दिया और ढिमकाना कर दिया। ये फलाना और ढिमकाना नहीं है अमीश देवगन जी, हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं और चाइना के पीएलए के 40 लोगों को मार के शहीद हुए हैं। मारते मारते बेचारे हमारे जो जवान थे वो शहादत को प्राप्त हुए। तो ये ढिमकाना और फलाना नहीं होता है, इसको शहादत कहते हैं और ये शौर्य से आता है। नंबर 3, ये सैडिस्टिक प्लेजर लेना कांग्रेस पार्टी बंद कर दे, ये सोचकर कि हिंदुस्तान जमीन हार गई है। 1 इंच जमीन मोदी जी के रहते ना हिंदुस्तान का जा सकता है, ना हिंदुस्तान का 1 इंच जमीन जाएगा। इस बात को कान खोल के सुन लिया जाए। ये तो वो लोग हैं, ये तो वो गद्दार हैं जो सर्जिकल स्ट्राइक पे आर्मी पे सवाल उठा रहे थे। ये तो वो लोग हैं जो एयर स्ट्राइक को झूठा और फर्जिकल बता रहे थे। ये क्या जवाब देंगे? अरे राहुल गांधी डोकलाम के समय जाके चीनी टेंट के नीचे खाना खा रहा था। 2008 में मां बेटे दोनों जाकर शी जिनपिंग के साथ बैठ के वहां पर हस्ताक्षर कर रहे थे एमओयू के ऊपर। ये क्या हमसे पूछेंगे? और बिल्कुल ठीक कहा कांग्रेस की प्रवक्ता ने, इन विषयों पे गंभीरता होनी चाहिए। मैं राहुल गांधी जी को एक गंभीर राजनेता के रूप में लेता नहीं हूं और मेरा मानना है कि देश की संप्रभुता को लेकर राहुल गांधी कुछ फलाना ढिमकाना ट्वीट कर दे तो ढिमकाना और फलाने पे डिबेट होना चाहिए, मैं बिल्कुल नहीं मानता हूं। वैसे भी राहुल गांधी फलाना ढिमकाना राजनेता हैं, उनके बारे में कोई भी बहुत सारी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, छुट्टी पे जाने वाले होंगे 2-3 दिन में। सुप्रिया अमीश जी बोलिए। अमीश जी, सबसे पहले तो मैं आशा करती हूँ कि संबित जी को बीपी की बीमारी नहीं होगी, थोड़ा पानी वानी पिलाइए उन्हें। गद्दार शब्द का प्रयोग आप भारत के विपक्ष के लिए कर रहे हैं। कौन से लोकतंत्र में? बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है। ईएनटी के डॉक्टर थे ना, तो मुझे लगा शायद बीपी के बारे में ना पता हो, पानी वानी पी लो। खैर, ईएनटी का नहीं हूं मैडम, ईएनटी का नहीं हूं। गलत थे यार, अब तो नहीं होना। क्यों तो हर्षवर्धन जी के पास जाइए, वो ठीक कर देंगे। जिसके भी थे अब तो नहीं हो, और क्यों नहीं हो ये भी सबको पता है ना, वो छोड़ दीजिए, व्यक्तिगत बातें यहाँ नहीं करिए। आप क्यों नहीं है एंकर? आप भी किसी के भी एंकर थे, आप क्यों नहीं है वो भी पता है हमें। नहीं, आप भी एंकर क्यों नहीं है वो भी हमें पता है। नहीं चल रहा है, बताइए। अब
मेरे ऊपर केस नहीं चल रहा ना। मेरे ऊपर कौन सा केस चल रहा है? दिखा दो जरा। नहीं दिखाओ तो जरा कौन सा केस चल रहा है आपके ऊपर, क्या चल रहा है बताओ अभी। बताओ बताओ कौन सा केस चल रहा है, निकालो जरा। कौन सा केस चल रहा है, निकालो जरा। आप देखिए ये चाइना वाले जब पकड़ में आ जाते हैं ना तो इसी प्रकार चिल्लाने लगते हैं और बौखलाने लगते हैं। मैं बोल रही थी जैसे इन्होंने आर्मी के शौर्य को फलाना और ढिमकाना कहा, और जब मैंने इनको आईना दिखाया तो देख रहे हैं इनको आप, देख रहे हैं इनको आप, ये किस प्रकार व्यवहार कर रहे हैं। मैं बोल लूं, ये शौर्य फलाना और ढिमकाना था। ये हमारे आर्मी का शौर्य था। कौन है संतोष बाबू? कर्नल संतोष बाबू कौन थे? कर्नल संतोष बाबू वह जवान था जिन्होंने अपनी जीवन की शहादत दे दी हिंदुस्तान के संप्रभुता को बचाने के लिए, और आप कह रहे फलाना और ढिमकाना कर दिया। ये फलाना और ढिमकाना नहीं है, ये शौर्य कहलाता है। ओके, जवाब सुप्रिया जवाब। मैं बोलूं सुप्रिया, देखिए जमीन तो 1962 में भी काफी बड़ा हिस्सा गया। ओके, जवाब सुप्रिया जी। बोलने दीजिए, फिर आप सवाल पूछिएगा। बोलिए बोलिए, आप अपनी बात को रखिए, फिर के सेना बोलिए आप। जी हाँ, गलवान वैली में ही संतोष बाबू और उनकी बटालियन के 19 लोग शहीद हुए थे। उस गलवान वैली में अब पेट्रोलिंग नहीं होगी, ये सरकार ने निर्णय लिया है। क्या ये शहादत का बयाना दे रहे हैं ये लोग, और ये बात करते हैं राष्ट्रवाद की? ये टीवी चैनल पर बैठकर विपक्ष को गद्दार बुलाते हैं, ये लोकतंत्र की बात करते हैं, इनका लोकतंत्र में यकीन है। ये बात करते हैं पेट्रोलिंग पॉइंट्स की। अरे जिन पेट्रोलिंग पॉइंट्स को आपने छोड़ दिया स्वेच्छा से, उसके बारे में चुप रहिए। जहां पर हमारे 20 लोग शहीद हो गए, उस गलवान वैली में अब पेट्रोलिंग नहीं कर सकेगा इंडिया। इसके बारे में तो सत्य स्वीकारिए और बताइए। इधर उधर की बातें करते हैं। 18 बार मोदी जी मिलते हैं चीन के प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट से, चोचे वो लड़ाते हैं साबरमती में, महाबलीपुरम में, और आप बात करते हैं, आप सवाल हमसे पूछिएगा चीन के साथ किस तरह की बातें कर। जब ये हमें गद्दार बुला रहे थे तब मर्यादा नहीं टूटी थी शो की, अब मर्यादा टूटेगी शो की। जब ये हमें गद्दार बताएंगे तब हम चुप बैठेंगे, इनसे राष्ट्रवादिता का सर्टिफिकेट लेंगे, गोडसे के उपासक हैं ये। बात करते हैं ये लोग। आज किसानों के लिए 2 मिनट की शहादत में खड़े हो। अब चलिए, अब सुन लीजिए, मैंने सुन लिया। अच्छा, किसानों मतलब जो राहुल गांधी ने आज सदन में मौन रखा उसकी बात थी, उस पर स्पीकर ने भी काफी कुछ कहा, अगर आपने उसको सुना होगा तो। क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर हर चीज का प्रोटोकॉल होता है, तो आज सदन के अंदर ओम बिरला साहब ने उस बात को स्पष्टता से रखा। ठीक है, सब जवाब जाती है। किसान का मुद्दा आएगा तो रूह कांप जाएगी। तो अब देखिए, मुझे लगता है कि हर मुद्दे पर बहस होनी चाहिए, लेकिन ओके, आपने अपनी बात को रखा सुप्रिया जी। अब ये चीन पे डिबेट ही नहीं करना चाहते हैं। जवाब, कमाल है। जवाब अब सुन लीजिए, आप राहुल गांधी के मौन पे भी चुप हो गए, खड़े नहीं हुए आप लोग, ये भी सुप्रिया जी ने बोला। फिर मैं के सेना का रुख करूंगा। सुनिए, अभी चीन पे चर्चा हो रही है, चीन पे चर्चा कर लें। पहले इन्होंने कहा कि हम पेट्रोलिंग हमने बंद कर दिया। आप राजनाथ जी का वो बाइट दिखाइए, ये टेम्पररी है। दोनों देशों ने अभी टेम्पररीली डिसएंगेजमेंट, मैंने सुना वो टेम्पररी बोला, पेट्रोलिंग बंद की है, भविष्य के लिए नहीं है। दूसरी बात मैं बता दूं, यहाँ पर ये 38,000 किलोमीटर 1962 में, 38,000 किलोमीटर 90 स्क्वायर किलोमीटर 1962 में, और उसके बाद 5,000 से अधिक स्क्वायर किलोमीटर पीओके के रूप में 1963 में, कुल मिला के 43,000 स्क्वायर किलोमीटर देश का चाइना को बेचने वाले ये हम पे सवाल उठाएंगे। इनकी इतनी औकात है कि ये हम पे सवाल उठाएंगे। पेट्रोलिंग पूछ रहे हैं। हमारी औकात मत पूछेगा, आपको आपकी औकात याद दिला देंगे। नहीं, बिल्कुल आप अब सुन लीजिए, आप याद दिलाते रहिए। देखिए, मैंने आज खुद कहा, इन्होंने आज कहा ना कि स्ट्रेटेजिक लोकेशन को ऑक्यूपाई किया था। कल तक तो ये बोल रहे थे कि इंडिया की आर्मी तो हार गई है, तो उसको छोड़ क्यों दिया भाई? ऑक्यूपाई किया था तो क्यों छोड़ भारत ने सरेंडर कर दिया। आप बताइए, इन्होंने कहा था ना इंडिया ने सरेंडर कर दिया, इन्होंने कहा था इंडिया ने सरेंडर कर दिया। आज इनके मुंह से हकीकत निकली थी, आज इनके मुंह से डिबेट में हकीकत निकली थी पहले कि इंडिया जीती थी, और इंडिया आज ऑक्यूपाई करके बैठी थी हिल्स को। किसने कहा छोड़ा है? ये छोड़ेंगे सब कुछ क्या राहुल गांधी को बताएंगे क्या? अरे किसने कहा छोड़ दिया करके? चाइना ने बताया आपको? राहुल गांधी को चाइना ने बताया फोन करके? किसने कहा छोड़ दिया? किसने कहा हमने छोड़ दिया कैलाश सेन? किसने कहा छोड़ दिया कैलाश सेन? देखिए, ये लोग चाइना से पीछे बात करते रहते, कैसे मालूम हमने छोड़ दिया है करके? आपको क्यों बताएंगे छोड़ा है नहीं छोड़ा है?
है, सब कुछ आपको बताएंगे क्या? दूसरी बात, दूसरी नहीं, आप पहले बताइए। आप तो बोल रहे थे इंडिया ने सरेंडर कर दिया, आप तो पहले बोल रहे थे इंडिया हार गई, आप तो बोल रहे थे इंडिया डर के छुपी हुई है। अरे धिक्कार है, इंडिया छुपी हुई थी, सरेंडर कर रही थी, इंडिया डरी हुई थी। इंडिया की आर्मी के खिलाफ ऐसे शब्दों का प्रयोग करने वाले आप लोगों को धिक्कार होना चाहिए। आप लोग ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। 2008 में जाके पैसा लेने वाले चाइना से ये माँ बेटे हमसे सवाल पूछेंगे डोकलाम में जाकर, छोड़ो अंग्रेजों के, ये चाइनीज गांधी, ये चाइनीज राहुल गांधी और ये चाइनीज सोनिया गांधी, ये हमसे सवाल पूछेंगे। दोनों तरफ से मर्यादित भाषा का इस्तेमाल हो। कोई गारंटी नहीं है इनका। और क्या बोल रहे थे, मोदी चोट चलाएगा। अरे सुनो सुनो, ये क्या बोल रही थी, मोदी चोट चलाता है। राहुल गांधी क्या चलाता है? राहुल गांधी क्या चलाता है? ये तो छुट्टी में रहता है, क्या चलाता है राहुल गांधी? बताओ। इन्होंने कहा कि मोदी चोट चलाता है, राहुल गांधी क्या चलाता है? छुट्टी में जाके पूछो इनसे, पूछो इनसे क्या चलाता है। मोदी चोट चलाता है। इतनी प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग, मोदी चोट चलाता है, मोदी चोट चलाता है। तो राहुल गांधी क्या चलाता है? राहुल गांधी क्या चलाता है? बताओ आप, क्या चलाता है राहुल गांधी? क्या चलाता है राहुल गांधी? क्या चलाता है ये बताओ। राहुल गांधी, मोदी चोट चलाता है। आप इनकी भाषा को देखिए। इंडिया यहाँ जीत गया है, चाइना को यहाँ कॉर्नर किया गया है, मोदी चोट चलाता है। ऐसी भाषा का प्रयोग कांग्रेस पार्टी करती है। जो बार बार बात हो रही है। ओके, संबित सुप्रिया जी, मेरा निवेदन स्वीकार करिए। आप दोनों से मेरा निवेदन है। के सिन्हा काफी देर बाद आ रहे हैं। के सिन्हा, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, क्या हमने पेट्रोलिंग का अधिकार छोड़ा है या उसको टेम्परेरी सस्पेंड करा है? जैसा रक्षा मंत्री ने आज सदन में बोला कि टेम्परेरी क्योंकि डिसएंगेजमेंट है इसलिए इसको सस्पेंड किया गया है। दूसरा पॉइंट जो बार बार आ रहा है, क्या स्टेटस को अप्रैल 2020 का मेंटेन नहीं हो पाएगा? तीसरी बात, डेप्थ सॉन्ग, क्या आपको लगता है कि कुल मिलाकर यह भारत के लिए मजबूत स्थिति है या आपको लगता है भारत के लिए कमजोर स्थिति है? हाउ डू यू रीड? नेशन ट्रस्ट यू, क्या कैसे ना? जी हाँ, अमित जी, समित जी को और सुप्रिया जी को मैं निवेदन करूंगा कि मेरी बात सुन लीजिए। देखिए, पेट्रोलिंग का कोई अधिकार हमने नहीं छोड़ा है, ये एब्सोल्युटली क्लियर है। आपको बताऊं, ईस्टर्न लद्दाख के अंदर में यदि आप 0 पॉइंट से लेकर के 49 पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं, जिसमें आज के दिन में जो रक्षा मंत्री बात कर रहे थे, केवल पैगोंगसो नॉर्थ की बात कर रहे थे, जहां पर पेट्रोलिंग नहीं होगी। फिंगर 8 से लेकर फिंगर 3 तक चाइना आता था, हम 3 से लेकर के 8 तक जाते थे, केवल इसकी बात हुई है। और ये जो गलवान वैली की बात हो रही है, जो सुप्रिया जी ने अभी उठाई, गलवान वैली, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? जी हाँ, देखिए, गलवान के अंदर में जो हमारा पेट्रोलिंग पॉइंट 10, 11, 12, 13 अल्फा, 14 जहां के आप गलवान की बात करते हैं, 15, 16 और 17 हॉट स्प्रिंग शामिल हैं। इसके अंदर में कोई भी मैं बड़े जिम्मेवारी, कहीं भी चाइनीज के एक भी जवान नहीं हैं। या ये जरूर था जो सुप्रिया जी कह रही हैं, 10 से लेकर 13A तक वो आपको बाधित करता रहा था। गलवान के बाद ये परिस्थितियां बदली हैं। जवान नहीं था, अभी भी नहीं है सर, ये गलत है। इनको जमीनी हालात पता नहीं है। अमीर जी, यदि आप डीबीओ का इलाका लें, दिप्सांग का इलाका लें, जिस तरह से हम अपने आर्मर्ड पूरे फॉर्मेशंस को, स्ट्राइक को वहां रखे हैं, ये चाइना के लिए चिंता का विषय है। हम उनके कैराकोरम पास को कभी भी स्ट्राइक कर सकते हैं। ओके, शुक्रिया। ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। मैं एक चीज मैं खत्म कर दूं। सुप्रिया जी का ही सवाल था, अमित जी 1 सेकंड दीजिए। देखिए, ये जो कह रही थी, पहले कभी नहीं मानते थे कि कैलाश रेंज, जिसको हमने ऑक्युपाई किया, क्यों ऑक्युपाई किया था? उसको हमने 70 किलोमीटर, उनके माल्डो गारिजन, ये था इन रिस्पॉन्स ऑफ पैगोंगसो नॉर्थ, और हम इसलिए गए थे कि पैगोंगसो नॉर्थ खाली करे, और यही कार्रवाई उसको खाली कराने के लिए बहुत थी, और वही हुआ, वही हो रहा है। चाइना चाहता था। एक सवाल हो रहा है कि अगर हम कैलाश रेंज, अगर हम देखिए, जब भी डिसएंगेजमेंट होता है तो निश्चित तौर पर, लेकिन कैलाश रेंज को हम छोड़ रहे हैं या वहां पर अब हम या उसको हम सरेंडर कर रहे हैं? व्हाट इज द एग्जैक्ट पॉइंट? क्योंकि बार बार ये हो रहा है कि हमने सरेंडर कर दिया। नहीं हो रही। फिर देखिए, इनको पता नहीं, 62 के बाद
रिचांगला, रजांगला, गुरुंगेल Yes. कभी भी ये ऑक्युपाई नहीं हुआ है। 62 में छोड़ा था। वो हम जब बात करते हैं 38,000 किलोमीटर का, ये इलाका भी उसमें शामिल है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सही है कि कैलाश रेंज में कई दशकों बाद भारत ने कब्जा जमाया और वो बहुत बड़ी स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं सीधा रुख करता हूं सुप्रिया का। सुप्रिया, योर रिप्लाई टू के सिन्हा। वो कह रहे हैं कि मिस इंफॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए। सुप्रिया, लगता है सुप्रिया जी तक आवाज नहीं जा पा रही। संबित पात्रा अपना हाथ खड़ा कर रहे हैं, ही वांट्स टू मेक अ पॉइंट। संबित पात्रा, बार बार सवाल हो रहा है कि प्रधानमंत्री ने जून और सितंबर में, एक सेकंड संबित होल्ड ऑन। सुप्रिया मेरे साथ जुड़ गई है, एक सेकंड। सुप्रिया, के सिन्हा ने बोला मिस इन्फॉर्मेशन नहीं प्रेजेंट करनी चाहिए। रिप्लाई टू Exactly. I seldom get into an argument with a retired general because I respect uniform. But आप राजनाथ सिंह जी का स्टेटमेंट ही पढ़ लीजिए। वो स्टेटमेंट काफी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। उसमें लिखा हुआ है that yes, our troops had occupied these hilltops, but we will retreat from there as a part of disengagement. उसमें क्लियरली लिखा हुआ है। ये कोई मैं मनगढ़ंत बात नहीं बता रही हूं। ये राजनाथ सिंह जी के डिटेल्ड स्टेटमेंट में जो अब पब्लिकली अवेलेबल है उसमें क्लियरली दिया हुआ है। और डेप्सांग का जो इलाका है वो तो बहुत स्ट्रेटेजिक इलाका है ना सर। डीबीओ एयर स्ट्रिप उससे पास में है। 18 किलोमीटर चाइना अंदर आ गया है। अगर चाइना 18 या 15 किलोमीटर पीछे नहीं जाएगा तो फिर स्टेटस को एंटे कैसे होगा सर? इस बात का तो जवाब सब लोग लेना चाहिए। क्या हम चाइना की स्टेटेड पोजीशन, मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या आज हम चाइना की स्टेटेड पोजीशन, एक मिनट सर मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। क्या आज हम चाइना की ही स्टेटेड पोजीशन को आत्मसात करने के लिए तैयार हैं? ये तो चाइना की स्टेटेड पोजीशन थी। फिंगर 4 और फिंगर 8 पर उन्होंने फिर से हमें ब्लॉक कर दिया है। हम तो रिट्रीट हुए हैं वहां से। We are now endorsing what China was saying. वो बीच में नहीं बोल रहे। Allow him to make his point. Okay, सुप्रिया, के सिन्हा, make your point, sir. सुप्रिया जी, I do respect you. I respect you. And I respect everyone. Please understand, please listen to me. And please understand who understands the thing, who has given and served in these areas. आप मेरे को सुनने की, देखिए जो आप बात कर रही हैं, मैं ये नहीं कहता कि आप तोड़ मड़ोड़ के पेश करती हैं, मगर आप उसको घुमाइए मत। देखिए कैलाश रेंज में हम जब गए हैं, मेरा भी मानना है कि वो बहुत स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट है, वो चुसूल का इलाका। मगर विस्तारवाद को यदि आप रोकते हैं, आप, हमारा रिजॉल्व क्या था? विस्तारवाद खत्म हुआ और हम नहीं करने देंगे। विस्तारवाद था पैंगोंग नॉर्थ। यदि चाइना फिंगर 8 के, आपने कह दिया फिंगर 8 में जा रहा, फिंगर 8 नहीं, उससे भी सरजाप 1, 2, 3 उस पे जा रहा है वो। जी। उसके फर्दरपुर में। तो ये बहुत बड़ी जीत है भारत के विस्तारवाद को रोकने की। प्लीज मैम, प्लीज अंडरस्टैंड, यू आर, आप बार बार कह रही हैं कि कैलाश रेंज क्यों छोड़ रहे हैं आप? कैन आई प्लीज कम इन? ओके, सुप्रिया रिस्पॉन्ड। सुप्रिया 30 सेकंड का रिस्पॉन्ड, देन संबित पात्रा। Sinha Saab, with all due respect, your battle is not with me. Our battle is with China, so let's not wash our dirty linen in public. But with all due respect, I want to ask you one question. I'm fighting for that battle. And our Indian army is fighting that battle, ma'am. Please understand this. मेरा जवाब दीजिए सर, मैं सवाल पूछना चाहती हूँ। They are not buffoons. पूरा buffer zone. The people who are sitting, they are not buffoons. Sir, I will not. Exactly. So please understand, the people who are doing this thing on ground, no बात की ग्राउंड की बातचीत हुई है। ओके नहीं है। मेजर जनरल सेना करवा देंगे, एक इंच जमीन नहीं देंगे मैम। I'm sorry sir. लगा देंगे, एक जमीन नहीं जाएगा। Decorated generals have said a completely different point of view. जी आने वाले मुझे रोकना पड़ेगा। मुझे ब्रेक के लिए रुकना है। मैं ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूँ। गुलाम नबी आजाद, ये बड़ा इंटरव्यू है ब्रेक के बाद। लेकिन आपने जो लिखा उस बात का रिगार्ड नहीं किया गया, उल्टा टारगेट किया गया। इस पर आप क्या कहते हैं? क्योंकि यू आर ओल्ड कांग्रेस हैंड। हमने अपने सुझाव दिए, वो अब लीडरशिप पर है कि उन सुझावों पर विचार करे और उनको पसंद आए तो लागू करें और नहीं पसंद आए तो न करें। लेकिन हम तो कम से कम हमारे कंधों से और हमारे दिमाग में जो बोझ था, वो बोझ तो हल्का हो गया कि हमने अपना फर्ज पूरा किया।